हेलो एंड वेलकम टू अन अकेडमीज चैनल बिगिनर टू मास्टर। तो दोस्तों, मुझसे जो आप में से पहली बार जुड़ रहे हैं उनके लिए मेरा नाम किंजल चौधरी है। मैंने यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम में इंटरव्यू भी दिया है एंड मेंस भी दिया है, 5 मेंस दिया है। इसके सिवा मैंने ऑफलाइन बेसिस पर थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को अब तक पैन इंडिया लेवल पर मेंटर भी किया है। तो आप चाहे तो मुझे अन अकेडमी पर फॉलो कर सकते हैं। ये मेरा अन अकेडमी का प्रोफाइल है, किंजल_चौधरी। तो अब मुझे सर्च कीजिए, फॉलो कीजिए एंड वहाँ पे हमारे बहुत सारे कोर्सेज आ रहे हैं, फ्री लाइव क्लासेस हैं, तो आप उसको जाके वहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आप में से जिन लोगों ने अब तक अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है, जल्दी से जाइए डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने पे आपको मिलेगा वहाँ पर डेली लाइव क्लासेस, बहुत सारे फ्री लाइव क्लासेस होते हैं। आप आ करके देखिए कैसे क्लासेस हैं, एक बार देखिए, अच्छा लगेगा तो ज़रूर सब्सक्राइब भी आप करेंगे। साथ साथ आपको मिलता है यहाँ पर स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज। क्या है स्ट्रक्चर्ड कोर्स, अभी हम देख लेंगे। फिर देखें तो लाइव टेस्ट भी होते हैं, लाइव क्विजेज होते हैं और इन सब का मिलता है अनलिमिटेड एक्सेस, यानी एक बार ले लिया तो जितनी मर्जी उतनी बार देखिए, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज आप अगर देखेंगे तो इंडिया के टॉप एजुकेटर्स, जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये सब बना रहे हैं। तो आप देख सकते हैं पॉलिटी के मोर देन 30 कोर्सेज हैं, हिस्ट्री के 30 कोर्सेज, करंट अफेयर्स के 30 कोर्सेज, तो ढेर सारे कोर्सेज हैं। यू नेम इट एंड यू विल फाइंड इट। ऐसे राइटिंग का कोर्स, इंटरव्यू प्रिपरेशन का कोर्स, आंसर राइटिंग का कोर्स, सीसैट पर कोर्स, तो हर चीज़ का। यूपीएससी सीएससी कैटेगरी में अगर आपने सब्सक्राइब किया तो आपको ये सब कुछ मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक कोर्स के लिए आप सब्सक्राइब करते हैं, एक बार आपने सब्सक्राइब कर लिया तो आपको ये सब कुछ मिल जाता है। तो अगर आप कॉस्ट देखें तो 1 साल की कॉस्ट है अन अकेडमी प्लस की सब्सक्रिप्शन की, 1 साल की कॉस्ट है 44,000, 2 साल की कॉस्ट है 64,000। इसके ऊपर अगर आप KC10 सब्सक्रिप्शन कोड यूज़ करेंगे तो आपको 10% ऑफ मिलेगा। 1 साल की कीमत हो जाएगी 39,600 और 2 साल की कीमत 57,600। पर दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा KC10 दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ आपको 10% ऑफ देने के लिए नहीं है। 10% ऑफ कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। ये KC10 का मेन उद्देश्य है आप में और मेरे बीच में एक मेंटरशिप की लिंक स्थापित करना। तो अगर आप KC10 यूज़ करेंगे तो फिर मैं आपका एक मेंटर बन जाऊंगा, जिसका मतलब ये हुआ कि आपको जो भी सवाल होगा, आपकी जो भी जर्नी है, आप मेरे साथ शेयर करेंगे। आगे का क्या रास्ता होना है, कैसे हमें रास्ता तय करना है, जो जो परिस्थितियाँ बिगड़ेंगी बीच में, तो उस टाइम पर आपको कोई चाहिए जो आपका हाथ थामे रखे। तो वो काम मैं करूँगा अगर आप KC10 यूज़ करेंगे। तो मैंने खुद देखा है अप्स एंड डाउन्स जो इस एग्ज़ाम में आते हैं, मुझे मालूम है वो। तो मैं आपको सही दिशा में रखूँगा, भटकने नहीं दूंगा। इसके सिवा अगर आप दोस्तों देखें तो KC10 से मैं आपके लिए प्रॉपर कोर्स डिज़ाइन करूँगा आने वाले दिनों में। आपको कैसे पढ़ना है, कितने दिनों में क्या पढ़ना है, कौन से टॉपिक, कौन से टीचर्स से कौन से कोर्स लेने हैं, कौन सी बुक पढ़नी है, तो ये सब कुछ मैं ध्यान रखूँगा। इसके सिवा अगर आप देखें तो अन अकेडमी पर आप नो कॉस्ट EMI का भी फ़ायदा उठा सकते हैं, तो वो फ़ायदा भी ज़रूर उठाइएगा एंड KC10 कोड ज़रूर यूज़ कीजिएगा। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, अन अकेडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी लेके आए हैं। क्या है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन? आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का मतलब है आपको एक पर्सनल कोच असाइन कर दिया जाएगा, जो आपको कंटिन्यूसली मोटिवेट करेगा, गाइड करेगा। ये जो कोच होंगे हमारे, इन्होंने कभी ना कभी इंटरव्यू ज़रूर दिया होगा लाइफ में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम में, तो उनको अच्छे से मालूम है। वो जब आपको गाइड कर रहे हैं, उन्हें मालूम है कि आपको क्या बताना है, क्या नहीं बताना है, तो वो एक्सपर्ट हैं ऑलरेडी। इसके सिवा आपके स्टडी ट्रैकर होंगे, डेली रिपोर्ट्स होंगे, आपकी कंटिन्यूसली प्रोफाइल एनालिसिस वो करते रहेंगे, देखते रहेंगे आप टेस्ट में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, आप कितना इंगेज कर रहे हैं, क्लास आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। तो आपका फीडबैक जो है, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक आपको देते रहेंगे और इसके अनुसार आपको सही सही रास्ते पे हमेशा रखेंगे। तो ये बहुत बढ़िया प्रोग्राम है। तो इसी में इसके सिवा आपको स्टडी बूस्टर सेशंस मिल रहे हैं, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मिल रही है, डेली क्विजेज मिल रहे हैं, हाई इंटेंसिटी वर्कशॉप हो रहा है। तो ये सब यहाँ पर आपको होते हुए दिखेंगे। इसके सिवा दोस्तों अगर आप देखें तो स्टडी बूस्टर सेशन भी आपको मिलते हैं। इसी में अगर आप
अनअकैडमी की आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले तो आप देखें तो स्टडी बूस्टर सेशन है जिसमें ऑप्शनल कैसे प्रिपेयर करनी है, जीएस में कैसे एडवांटेज लेना है, करंट अफेयर्स कैसे पढ़ना है, ये सब आपको कोई ना कोई बताएगा। तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अगर आप देखें तो आपको एक एक्स्ट्रा पर्सनल कोच मिलेंगे जो प्लस में नहीं होगा, एक डेली मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस होगी जो आपको एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट उस सब्जेक्ट का वो इवैल्यूएट करेगा, एक स्टडी प्लानर होगी और आपको पर्सनलाइज्ड फीडबैक मिला करेगा। तो इसलिए ज़रूर जाएं, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन यूज़ करें। 2 साल के लिए लेंगे तो 2 साल के लिए लेंगे तो 99,000 रुपीज़ इसकी कॉस्ट है, जिस पर अगर आप 10% ऑफ यानी KC10 यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगी 89,100। और अगर आप 1 साल के लिए लें तो ये कॉस्ट है 64,000 रुपीज़, 64,000, जिस पर अगर आप KC10 यूज़ करें तो ये हो जाएगी 57,600 यानी 57,600 रुपीज़। तो अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ज़रूर लें एंड इसका फ़ायदा उठाएं। लेट्स क्रैक इट। तो दोस्तों आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं ये है रामसार कन्वेंशन। तो क्या है रामसार कन्वेंशन? तो दोस्तों अगर आप देखें सबसे पहले एक टर्म हम सुनेंगे वेटलैंड। क्या होता है वेटलैंड? तो सबसे पहले देखिए वेटलैंड वो जगह है जो साल में या तो साल भर या साल में कुछ महीने पानी से भरी रहे, तो उसको हम कहते हैं वेटलैंड। तो दुनिया में देखें तो 64% ऑफ वर्ल्ड की वेटलैंड पिछले 100 सालों में गायब हो गई है। तो जब ये गायब होने लगी तो दुनिया में हुई टेंशन हो गई, क्या हुआ भैया, कहाँ जा रहे हैं वेटलैंड कैसे गायब हो रही है? तो इसीलिए एक इंटरनेशनल ट्रीटी बनाया गया जिसका नाम था इंटरनेशनल ट्रीटी फॉर द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ वेटलैंड्स। तो इसी को कहा जाता है कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स, और ये साइन हुआ ईरान में, एक शहर है रामसार में, वहाँ पर ये साइन हुआ। तो इसलिए सिटी ऑफ रामसार में साइन हुआ, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? रामसार कन्वेंशन। ये साइन हुआ 2 फरवरी 1971 को, और उस साल से हर दिन 2 फरवरी को, हर दिन क्या मनाया, हर साल 2 फरवरी क्या मनाई जाती है? वर्ल्ड वेटलैंड डे। तो ये याद रखिएगा। तो अगर आप देखें तो इसमें 169 मेंबर्स हैं जिन्होंने साइन किया है। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में कितने मेंबर्स हैं? 169 मेंबर्स हैं जिन लोगों ने रामसार कन्वेंशन साइन की है। तो उस रामसार की जो फिलॉसफी है उसके सेंटर पे है ये टर्म वाइस यूज। वाइस यूज क्या मतलब है? वाइस यूज का तो दोस्तों अगर वाइस यूज देखें तो वाइस यूज का मतलब है सस्टेनेबल यूज करना, सस्टेनेबल डेवलप करना। यानी वेटलैंड्स मैं मानता हूं इंपॉर्टेंट है, इंसान इसे इस्तेमाल करते हैं, वो चाहे पैडी कल्टीवेशन के लिए ही क्यों ना हो, है ना। पैडी यानी चावल की जब खेती हो रही है तो उस दौरान भी आप पूरे की पूरे ज़मीन को पानी से ढकते हैं, तो वो भी क्या एक वेटलैंड बन जाता है। तो आप वेटलैंड यूज़ करते हैं, अलग अलग इस्तेमाल होते हैं, तो इंसान तो यूज़ करेगा लेकिन वाइस यूज़ करनी चाहिए। ऐसे यूज़ कीजिए कि आने वाली पीढ़ी भी उसको इस्तेमाल कर पाए, उसका फ़ायदा उठा पाए। तो उसी को कहते हैं वाइस यूज़। वाइस यूज़ यानी मेंटेनेंस ऑफ इकोलॉजिकल कैरेक्टर विद इन द कंटेक्स्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो वाइस यूज़ अगर हम देखें, रामसार कन्वेंशन देखें तो इसके 3 पिलर हैं। पहला है वाइस यूज़ यानी सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन कीजिए। नंबर 2 है आप प्रायोरिटी वेटलैंड्स को आइडेंटिफाई कीजिए। एक बार आपने जो प्रायोरिटी वेटलैंड्स हैं उनको आइडेंटिफाई कीजिए कि ये वेटलैंड्स जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, इनको बचाना बहुत ज़रूरी है, उनको आइडेंटिफाई कीजिए और उनको क्या बना दीजिए? रामसार साइट्स। और नंबर 3 क्या है इसकी पिलर में? इंटरनेशनल कोऑपरेशन। एक साथ दुनिया के देशों को मिलकर कोऑपरेट करना चाहिए कि कैसे वेटलैंड्स को इस प्रकार से इस्तेमाल करें कि ये बचे भी रहें। अगर आपने कोई बेस्ट प्रैक्टिस बनाई तो दूसरे देश के साथ शेयर करें। बहुत सारे वेटलैंड क्या होते हैं, 2 कंट्री के बाउंड्री के बीचों बीच 2 कंट्री में आ जाते हैं। तो इसमें ज़रूरी क्या है? आप कोऑपरेट करें, कोऑपरेट करके इसको यूज़ करें, कैसे इस वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करें। तो ये सब आ जाता है, 3 पिलर हैं रामसार कन्वेंशन की। इन तीनों को ज़रूर याद रखिएगा। तो अगर आप रामसार कन्वेंशन देखें तो ये किसके साथ क्लोजली काम करती है? इसके 6 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर्स हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर्स यानी 6 इंटरनेशनल एनजीओज हैं। पहली है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, बहुत इंपॉर्टेंट एनजीओ है। इसका ये दुनिया भर में बर्ड के सेंसस कराती है।
तो जाहिर सी बात है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल एक बहुत बड़ी एनजीओ है, तो इसके बहुत सारे सिस्टर एनजीओज हैं हर देश में जो इससे जुड़े हुए हैं। तो उन्हीं में से एक है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। तो ये यूपीएससी सीएससी में प्रीलिम्स में आया हुआ सवाल है, बड़ा सिंपल पूछ दिया था, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी क्या है, ये एनजीओ किस फील्ड में काम करती है। सबको लगा कि आर्ट एंड कल्चर, लेकिन किसमें करती है, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। तो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल उसकी जो इंडिया वाली सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है, BNHS है, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। तो इंडिया में जो बर्ड सेंसस होती है यही ओवरलुक करती है, यही देखती है, उसको कराती है इंडिया में बर्ड्स का। नंबर 2 है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर। नंबर 3 है इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, ये भी एक एनजीओ है। और नंबर 4 है वेटलैंड्स इंटरनेशनल, वेटलैंड्स को डेडिकेटेड एनजीओ है। नंबर 5 है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, तो ये जानवरों को लेके, बायोडाइवर्सिटी को लेके, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए डेडिकेटेड एनजीओ है। और आखिरी है इंटरनेशनल वाइल्ड फाउल एंड वेटलैंड्स ट्रस्ट। वाइल्ड फाउल क्या हुआ, जो चिड़ियां हैं, वाइल्ड फाउल अगर देखें तो जो तीतर टाइप की बर्ड है, जैसे मुर्गा, जैसे कहते हैं ना जंगली मुर्गा जो होता है, तीतर जो होता है, कुछ वैसे बर्ड्स को कहते हैं वाइल्ड फाउल, जंगली मुर्गा। तो उस प्रकार की पंछियों को जो प्रोटेक्ट करती है वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, WWT कहते हैं, यानी इंटरनेशनल वाइल्ड फाउल एंड वेटलैंड्स ट्रस्ट। ये भी एक बहुत बड़ी एनजीओ है। इसके सिवा कुछ इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस भी रामसार कन्वेंशन के पार्टनर्स हैं। तो कौन कौन पार्टनर है, CBD है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। UNCCD है, UN कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। फिर है CMS, कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। चौथा फिर देखें तो कौन है, वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन। और पांचवा देखें तो साइट्स है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ फ्लोरा एंड फाउना। तो साइट्स भी है, तो ये आपको याद रखना है। तो क्या क्राइटेरिया है, आपने यहां पर देखा आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रायोरिटी वेटलैंड्स, तो कुछ तो क्राइटेरिया होगा, हवा में तो ऐसे ही नहीं ना, कहीं भी आप कह दोगे ये प्रायोरिटी वेटलैंड है, कुछ ना कुछ तो क्राइटेरिया रखना होगा। तो वेटलैंड आइडेंटिफाई करने के लिए रामसार साइट के तहत अगर किसी वेटलैंड को रामसार साइट घोषित करना है तो कुछ क्राइटेरिया है। नंबर 1 क्राइटेरिया है कि ये जो साइट हो ये कुछ रेयर या यूनिक एग्जाम्पल हो उस पर्टिकुलर बायोजियोग्राफिक रीजन का, यानी उस पर्टिकुलर पूरे के पूरे बायोजियोग्राफिक रीजन को ये रामसार, ये जो वेटलैंड है ये परफेक्टली डिपिक्ट करती हो। अगर ऐसा करेगी तो ये बहुत बढ़िया होगा, एक परफेक्ट रामसार कन्वेंशन का साइट हो जाएगा। नंबर 2, ये जो रामसार, ये जो वेटलैंड है ये वल्नरेबल, इंडेंजर्ड या क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज को या किसी थ्रेटेंड इकोलॉजिकल कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करती हो, अपने यहाँ घर देती हो, शेल्टर देती हो। फिर अगर हम देखें तो ये सपोर्ट करेगी उन पॉपुलेशन ऑफ प्लांट्स को, एनिमल स्पीशीज को जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑफ अ पर्टिकुलर बायोजियोग्राफिक रीजन के लिए। तो उस बायोजियोग्राफिक रीजन के बड़े इंपॉर्टेंट प्लांट्स और एनिमल्स को ये अपने यहाँ शरण देती है, इसलिए भी ये रामसार साइट कहलाई जा सकती है। फिर अगर आप देखें तो ये क्या है, सपोर्ट्स प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज एट अ क्रिटिकल स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल्स। क्या मतलब हुआ, यानी कि देखिए बेसिकली जो रामसार कन्वेंशन है इसमें बहुत सारे बर्ड्स आती हैं जाती हैं, तो बहुत सारे माइग्रेटरी स्पीशीज आते हैं जो वेटलैंड्स पर डिपेंड करते हैं। तो ये एक ऐसी वेटलैंड है जिस पर एक इंपॉर्टेंट माइग्रेटरी बर्ड कभी ना कभी आती हो और अपने लाइफ साइकिल में कोई क्रिटिकल स्टेज स्पेंड करती हो, लाइक ब्रीडिंग। यानी कि अगर ये वेटलैंड हट जाए, फॉर एग्जाम्पल क्योला दियो राजस्थान में है, वो एक टाइम में साइबेरियन क्रेन्स के लिए अगर हम देखें तो बड़ा इंपॉर्टेंट ब्रीडिंग ग्राउंड था। तो जैसे जैसे क्योला दियो खराब होता गया, साइबेरियन क्रेन की ओवरऑल पॉपुलेशन कम होती गई। तो ये पॉइंट कुछ वही कहना चाह रहा है कि सपोर्ट्स प्लांट्स या एनिमल स्पीशीज अपने क्रिटिकल स्टेज में, उनकी लाइफ साइकिल के किसी क्रिटिकल स्टेज में उनको सपोर्ट करती हो। फिर देखें तो 20,000 या उससे ज़्यादा वाटर बर्ड्स हो, रेगुलरली सपोर्ट करे 1% ऑफ द इंडिविजुअल्स इन अ पॉपुलेशन। यानी मान लीजिए कोई पर्टिकुलर स्पीशीज है, उस स्पीशीज के टोटल नंबर ऑफ, मान लीजिए कोई पर्टिकुलर बर्ड है, ये बर्ड की जो टोटल मात्रा है मान लीजिए 1000 पॉपुलेशन है इस बर्ड की,
तो अगर 10 या उससे ज़्यादा बर्ड्स ये पर्टिकुलर स्पीशीज की किसी पर्टिकुलर साइट में रहते हो तो ये सफिशिएंट क्राइटेरिया है उसे रामसार साइट घोषित कर देने के लिए। फिर वैसे ही देखें तो सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ इंडिजिनस फिश सब स्पीशीज हो, मछलियां हो, कोई पर्टिकुलर मछली पाई जाए तो वो भी एक ग्राउंड है उस पर्टिकुलर वेटलैंड को रामसार साइट घोषित कर देने का। तो दोस्तों रामसार साइट की बात हो और मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड की बात ना हो तो बात अधूरी रह जाएगी। तो रामसार कन्वेंशन में ही अगर हम देखें तो रामसार साइट्स है, मोर देन 2500 रामसार साइट्स हैं, करीब 2500 रामसार साइट्स हैं। तो उसी में एक स्पेशल एक लिस्ट बना के रखा गया है, उसी को कहते हैं मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड। तो ये क्या है, ये एक बेसिकली और एक लिस्ट है, एक रजिस्टर है। ये वो वेटलैंड साइट्स हैं, यानी ये वो रामसार साइट्स हैं, ये वो रामसार साइट्स हैं जिनमें कुछ इकोलॉजिकल कैरेक्टर बिगड़ रही है, यानी ये पॉल्यूटेड हो गए हैं। ये वो रामसार साइट हैं जो आने वाले टाइम में शायद और गंदे हो जाएं, पॉल्यूटेड हो जाएं, या फिर इंसान उसको कुछ ऐसा चेंज कर दे कि खत्म ही कर दे उस पर्टिकुलर रामसार साइट को, वहां बिल्डिंग खड़ी हो जाए पूरा मिट्टी भर के, कुछ ऐसा हो जाए। तो वो रामसार साइट्स जो आने वाले टाइम में उनकी दुर्दशा होने वाली है, उसको किस में आइडेंटिफाई किया जाता है, मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड में। तो मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड अगर आप देखें तो ये रामसार लिस्ट के अंदर ही मेंटेन होती है। तो आप अगर देखें इंडिया से तो लोकटाक लेक और केवलादियो, ये 2 रामसार साइट्स ऐसे हैं जो मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड में भी मेंशन्ड हैं। चिल्का लेक देखें तो ये भी एक जमाने में मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड में मेंशन्ड था, अब नहीं है, अब ये इंप्रूव हो गया है। तो ये बड़ी खुश होने वाली बात है। तो इंडिया में देखें तो इंडिया में टोटल 37 रामसार साइट्स हैं। अब हर रामसार साइट की कुछ ना कुछ खासियत है। आपको ये जो रेड कलर से मैंने रामसार साइट बनाए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस साल के प्रीलिम्स के लिए। तो आपको ये सारे स्टेट कौन से स्टेट में हैं आपको ये याद हो जाना चाहिए। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इसी साल ऐड हुए हैं 10 के 10, 2019 के एंड तक ऐड हुए हैं, तो आपको ये मालूम होना चाहिए। तो कौन सा, महाराष्ट्र का पहला है नंदूर माधमेश्वर, महाराष्ट्र का पहला है नंदूर माधमेश्वर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अगर आप देखें तो पंजाब में केशवपुर मयानी है, नंगल है और ब्यास है। पंजाब में आप देखेंगे तो केशवपुर मयानी है, फिर अगर आप देखें तो नंगल है और ब्यास है, और फिर अगर आप देखेंगे तो नंगल है। तो ये 3 साइट्स हैं जो आपको याद होने चाहिए। ये नए हैं, अभी ऐड हुए हैं, तो ये आपको ज़रूर याद होने चाहिए, नंगल, ब्यास और केशवपुर। तो ये ज़रूर याद रख लीजिए, फिर अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में समान, समासपुर, सांडी, सरसाई नवार झील, नवाबगंज बर्ड सेंचुरी और पार्वती आगरा बर्ड सेंचुरी, ये भी यूपी के बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होने चाहिए। तो आइए इनको भी एक बार मैप में देख लेते हैं। तो मैं थोड़ा सा अलग कलर से इसको दिखाता हूँ आपको। तो सबसे पहले देखिए समान, सांदी, समासपुर, पार्वती आगरा, नवाबगंज, तो 1 2 3 4 5, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसी साल ऐड हुए हैं। समान, समासपुर, संधी, सरसई नवाब झील, नवाबगंज, पार्वती आगरा। सरसई नवाब झील वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद हो जाना चाहिए। तो हो सके तो इतना ज़रूर याद कर लीजिए। बाकी आपको सारे के सारे वेटलैंड्स स्टेट के साथ याद होने चाहिए, कहाँ पर है। तो आने वाले दिनों में मैं एनवायरनमेंट B2M में स्टार्ट करने वाला हूँ, तो आप ज़रूर आइए, देखिए, वहाँ पर हम एक एक करके एक रामसार साइट्स को समझेंगे बिल्कुल आराम से। एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे करके पूरा एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी हम समझने वाले हैं। तो ज़रूर आइएगा, आने वाले दिनों में ये कोर्स स्टार्ट होगा, डेली क्लास होगी एंड वहाँ पे हम कवर करेंगे। तो ज़रूर आइएगा, ज़रूर देखिएगा। तो थैंक यू सो मच गाइस। अनअकैडमी पे जब भी आएँ तो मेरा कोड है KC10, ज़रूर मुझ पर ज़रूर ये कोड यूज़ करें, 10% ऑफ मिलेगा। आपको मालूम ही है 10% ऑफ ही नहीं है, साथ साथ मेरी मेंटरशिप भी है। इसके सिवा ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आप मुझे ज़रूर फॉलो कर सकते हैं। जो भी मेरी लेक्चर्स की शेड्यूल क्या होगी आपको मिल जाएगा, साथ ही साथ इन लेक्चर्स के PDF भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इसके सिवा कोई भी सब्सक्रिप्शन रिलेटेड क्वेरी हो मुझे ज़रूर यहाँ पर इस नंबर पर आप कॉल करें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।
ध्यान रखिए एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।